अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान नियाज़ी AK स्पोर्ट न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे और पहला टेस्ट मैच जो कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये टेस्ट मैच अपने नाम किया बल्कि सीरीज़ 1-0 से ये भी अपने नाम की, और ये सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जो कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान ने अपने नाम किया। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर ज़िम्बाब्वे को दावत दी बैटिंग की और 176 रन पे ज़िम्बाब्वे को ढेर कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो हसन अली की अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और 4 विकेट के साथ उन्होंने पहली इनिंग का अख्ताम किया। उसके बाद दोबारा देखा जाए तो पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी बैटिंग दिखाई, कारकर्दगी दिखाई, तो फाद आलम की हम बात करें तो बिल्कुल 4 इनिंग्स में 4 सीरीज में फाद आलम ने जिस तरह बिलीव किया, इतने साल 10 साल बाद क्रिकेट के बाद वापसी में, और 4 ही सेंचुरियाँ धर दी, ना कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और फिर उसके बाद ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भी। जो कि हमारा न्यू टैलेंट, यंगस्टर टैलेंट आ रहा है, उसे प्रमोट करने के लिए हमारी काफ़ी PCB की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो हर वक्त अपने पुराने प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं। और हमारे जिस तरह यंगस्टर हसन अली काफ़ी अपनी फिटनेस की वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर रहे, लेकिन अब आज के मैच में उन्होंने साबित किया है कि वो अपनी फिटनेस को ना सिर्फ मेंटेन रखें बल्कि वो एक उसी तरह प्लेयर हैं जो चैंपियन ट्रॉफी में थे। आज उन्होंने 9 विकेट लिए और जिस तरह पहली इनिंग में उन्होंने 4 और दूसरी इनिंग में 5 विकेट लेके ना सिर्फ बॉलिंग दिखाई है बल्कि उन्होंने बैटिंग भी अपनी दिखाई है और एक साबित किया है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो अगर हम फवाद आलम की भी बात करें तो फवाद आलम माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद है कि फवाद आलम को पाकिस्तान टीम में इसी तरह ही मेंटेन रखा जाएगा। और बेड लगता हमारे कैप्टन बाबर आजम के लिए, जो कि सिर्फ एक बॉल के मेहमान थे और उसके बाद उनकी बैटिंग ना आ गई। पहले में वो सोचते रहे कि हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग नहीं आ पाई। प्रैक्टिस करते रहे, देखते रहे हम मैदान में कि साइड पे नेट में वो प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन बैटिंग नहीं आ पाई, क्योंकि पाकिस्तान ने एक इनिंग्स और 116 रन से ये मैच अपने नाम किया। गुड लक है, अच्छा सहन है, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे पुराने प्लेयर्स हैं जो कल को बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसा खेल रही है कि जिस तरह वो साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है, लेकिन आज पाकिस्तान टीम ने साबित किया कि वो अच्छी है। T20 सीरीज़ में हमें अच्छी कारकर्दगी के साथ जीत नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि टेस्ट मैच में पाकिस्तान अच्छी तरह ये साबित करेगा कि 12वें नंबर की टीम और दूसरे नंबर की टीम में फ़र्क है। PSL पाकिस्तान फिर वापसी आ रहा है। इंशाल्लाह ईद के बाद पाकिस्तान में दोबारा से रौनकें लगेंगी और पाकिस्तान के मैदान दोबारा से आबाद होंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान में फॉरेन प्लेयर भी आएंगे और उसी तरह PSL की खुशियाँ पाकिस्तान में आबाद होंगी। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ अच्छी वीडियोस लेते आएंगे, काफ़ी यंगस्टर प्लेयर्स को भी आपसे मिलवाएंगे, नया टैलेंट भी प्रमोट करेंगे और काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी आपके सामने लाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करते रहें, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।